हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन देखा था, उसकी एक्सरसाइज देखी थी एंड उसके क्वेश्चन आंसर देखे थे और लेट्स लर्न वाली भी कुछ क्वेश्चन हमने उसके कर लिए थे। अब लास्ट आपका एक पैराग्राफ और 2 क्वेश्चंस और रह गए थे, वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड क्लास 5th की सीरीज़ चल रही है। चलिए इस पैसेज को रीड करते हैं। ये पैसेज आपके पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके क्वेश्चन का आंसर कीजिए जो उसके नीचे दिए हुए हैं। तो पहले पैसेज को रीड करते हैं। Timidity and self-distrust are almost as serious fault as conceit and overconfidence। Timidity मतलब कायरता और सेल्फ डिस्ट्रस्ट मतलब खुद पे विश्वास ना करना। ये दो भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती हैं लोगों की कि वो दूसरों को फेस नहीं कर पाते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु हैव रियल टैलेंट इन डिफरेंट एरियाज़। बहुत सारे लोग हैं जिनमें अलग अलग एरियाज़ में उन बहुत टैलेंट है। एंड याट नेवर अकम्पॉलिश एनीथिंग, पर वो अपनी किसी भी टैलेंट को दिखा नहीं पाते। बिकॉज दे आर अफेयर्ड ऑफ टॉकिंग द इनिशिएटिव्स, क्योंकि उनको बात करने में डर लगता है, वो बात करने में झिझकते हैं। इन दिस वे गुड एंड यूज़फुल थिंग्स आर लॉस्ट। तो इस तरीके से तो उनके अंदर की जो टैलेंट है, उनके अंदर की जो खूबी है वो यूज़लेस है। A reasonable amount of confidence in one's own power is necessary for success। अगर किसी व्यक्ति को सक्सेस होना है अपनी लाइफ में तो उसको खुद की पावर का एहसास होना चाहिए कि उसमें काबिलियत है कि वो कुछ कर सकता है। Thus we can say that talent never goes waste, but it should be directed in the appropriate direction। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने अंदर का टैलेंट है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, बर्बाद नहीं जाता है अगर आप उसको सही डायरेक्शन देते हैं तो। Sometimes a great deal of talent is lost in the world for want of a little courage। कई बार बहुत टैलेंटेड वर्क करने के लिए या कुछ आइडियाज़ के लिए, बड़े बड़े आइडियाज़ के लिए छोटे से करेज की ज़रूरत होती है। करेज नहीं रहता, हमें हिम्मत नहीं रहती तो हम कुछ नहीं कर पाते, और अगर ज़रा सी हिम्मत जुटा लें तो हमारा टैलेंट हमको बहुत सक्सेस दिला सकता है अपनी लाइफ से। तो अब इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे एंड उनका आंसर फाइंड करेंगे। व्हाट आर सीरियस फॉल्ट्स। तो क्या पढ़ा अभी आप लोगों ने, सीरियस फॉल्ट्स क्या हैं? तो मैंने यहाँ पर राइट करके रखे हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट वाला आंसर है आपका ट्रिमिडिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट आर ऑलमोस्ट एज सीरियस फॉल्ट्स। ये दोनों आपकी क्या हैं? सीरियस फॉल्ट्स है, ट्रिमिडिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट। सेकेंड है आपका वाई डू सम टैलेंटेड मैन नेवर अकम्पॉलिश एनीथिंग। जो टैलेंटेड लोग हैं वो अपने टैलेंट को क्यों दिखा नहीं पाते हैं, क्यों शो नहीं कर पाते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन आंसर है आपका सम टैलेंटेड मैन नेवर अकम्पॉलिश एनीथिंग बिकॉज दे आर अफेयर्ड ऑफ टॉकिंग द इनिशिएटिव्स। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है? तो अभी अपन ने पढ़ा आ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन पावर इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस। ये आपका थर्ड आंसर है। फोर्थ वाला देखेंगे वाई इज़ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट लॉस्ट। टैलेंट का लॉस क्यों हो रहा है? Sometimes a great deal of talent is lost in the world for want of a little courage। छोटे सा करेज के कारण, छोटे से साहस के कारण। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को आप टाइटल क्या देना चाहेंगे? तो ट्रिमिडिटी एंड सेल्फ डिस्ट्रस्ट इस पैसेज का टाइटल है कि हमारी जो कायरता है, हमारा जो झिझकपन है कि हम झिझकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वही हमको सक्सेस नहीं दिलाता लाइफ में, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ये इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो लेट्स राइट में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए वाला है राइट 5 सेंटेंस ऑन द पिजन। पिजन जिसके बारे में अभी आप लोगों ने ये चैप्टर रीड किया है उसके ऊपर आपको 5 सेंटेंस लिखना है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ
एनी वर्ड दैट यू लाइक मोस्ट। पहले तो पिजन पर आपको 5 सेंटेंस लिखना है और उसके बाद में जो वर्ड आपको पसंद है उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखना है। तो पिजन के 5 सेंटेंस मैं बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करें कि जो वर्ड आपको पसंद है उसके बारे में 5 पॉइंट्स लिखें। तो फर्स्टली अपन पिजन के 5 पॉइंट्स देख लेते हैं। द पिजन, फर्स्ट पॉइंट है, अ पिजन इज़ अ ब्यूटीफुल स्मॉल बर्ड। जो पिजन है, कबूतर है, वो बहुत ही सुंदर और छोटा सा पक्षी है। सेकेंड पॉइंट है, इट हैज़ डिफरेंट साइज एंड कलर्स। पिजन्स के अलग अलग साइज़ और कलर्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट ईट्स स्मॉल इंसेक्ट। पिजन क्या खाता है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। फोर्थ, अ पिजन हैज़ 1 ब्रिक। पिजन के एक चोंच होती है। फिफ्थ पॉइंट है, अ पिजन हैज़ 2 विंग्स। और पिजन के 2 पंख होते हैं। ये पिजन के 5 पॉइंट्स भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप लोगों से बोला है कि किसी और आपके कोई फेवरेट वर्ड है उसके बारे में भी आपको 5 पॉइंट राइट करना है। तो अगर आप खुद से ट्राई करते हैं, सेल्फ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने यहाँ पर स्पैरो की 5 लाइन्स आपको लिख कर दिखाई हैं। फर्स्ट लाइन रीड करेंगे, स्पैरो इज़ अ स्मॉल वर्ड ऑल्सो नोन एज गौरैया। जो स्पैरो है, चिड़िया है, उसको हम गौरैया भी बोलते हैं, ये भी एक छोटी सी बर्ड है। सेकेंड पॉइंट है, स्पैरो कलर इज़ ब्राउन, ग्रे, वाइट एंड ब्लैक। स्पैरो जो है वो मिक्स कलर की भी होती है, ब्राउन, ग्रे, वाइट एंड ब्लैक्स। उसके विंग्स को डिफरेंट कलर से मिक्स रहते हैं, कलर रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, दे लिव इन फ्लॉक्स, और वो फ्लॉक्स पर रहती है। फोर्थ पॉइंट है, दे ईट इंसेक्ट, सीड्स, फ्रूट एसेट्रा, और वो छोटे कीड़े मकोड़े और सीड्स वगैरह, अनाज के दाने, फ्रूट्स, फल वगैरह, ये सब चीज़ें खाती है। फिफ्थ पॉइंट है, आ स्पैरो मेक्स देयर नेस्ट ऑन ट्रीज, बिल्डिंग, ब्रशेस एसेट्रा। जो स्पैरो है वो खुद अपना नेस्ट बनाती, कहाँ बनाती है? ट्री का जो तना रहता है उसके ऊपर, उसकी ब्रांचेस के ऊपर अपना घर बनाती है। ये स्पैरो की 5 लाइन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई और बर्ड पसंद है तो उसके बारे में 5 लाइन ज़रूर लिखिएगा। बी वाला पॉइंट देखते हैं अपन लोग कि बी वाले पॉइंट में क्या लिख करना है आपको। बी वाले पॉइंट में, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 2 days लीव। अपने हेड मास्टर को लीव 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको क्या लिखना है? एप्लीकेशन राइट करना है। अब यहाँ आपके क्वेश्चन में ना तो आपका नाम मेंशन है, ना आपकी क्लास मेंशन है, भले ही आपकी 5th क्लास की बुक में ये क्वेश्चन आया है। तो अपन भी जब एप्लीकेशन राइट करेंगे तो उसमें क्लास और स्कूल नेम मेंशन, स्कूल नेम तो मेंशन करना ज़रूरी है एप्लीकेशन में, बट उसमें क्लास का मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर देखें कि एप्लीकेशन राइट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आपका नाम भी दिया रहता है कि यू आर सुमित या यू आर अमित, कुछ भी आपका नाम दिया होगा कि आप ये हैं और इस स्कूल में पढ़ते हैं और इस क्लास में पढ़ते हैं, और अपने टीचर को, अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिख के दिखाइए। तो आपको वो चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी मैंने ये एप्लीकेशन यहाँ आपको राइट करके दिखाई है। सेम पैटर्न में आपको लिखना है। 2 कॉर्नर में आएगा, टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरेली, मध्य प्रदेश, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, 2 days लीव। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा लगा के नीचे वाली लाइन में ये जो प्लेस है आपको ब्लैंक छोड़ना है और नीचे वाली लाइन में फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। कल रात से बुखार आ जाने के कारण आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल। मैं स्कूल आने में एबल नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शैल बी ओवेल टू यू। तो कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने का या 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर उसके नीचे आपको योर्स ओबीडियंटली नेम, क्लास और डेट ये मेंशन करना है। जो पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया है ये पैटर्न आपको सेम ही रखना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। पैटर्न का ज़रूर ध्यान रखेंगे आप लोग। एक एक्टिविटी और है आपके पास इस चैप्टर की, लास्ट, लेट्स डू इट। ये प्रोजेक्ट टाइप एक्टिविटीज़ रहती हैं।
Go to your neighborhood and find out your neighbors who has kept birds in cage. आप लोग आपके पड़ोसियों के पास जाइए और उनके पास जाकर देखिए कि उनने किन पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा है. मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स एंड परस्यू द नाइबर्स टू लेट द वर्ड्स फ्री एज इट इज़ एन ऑफेंस टू कीप देम इन केज. और इन जिन वर्ड्स को आपके पड़ोसियों ने पिंजरे में रखा हुआ है उन वर्ड्स की लिस्ट बनाइए और अपने नाइबर्स को सजेस्ट कीजिए कि जो पंछियों को आपने कैद करके रखा है वो खुले में ज़्यादा खुश रहते हैं. बंद कोई भी खुश नहीं रह सकता. कोई आपको अगर बंद एक जेल में डाल दे या पिंजरे में डाल दे तो क्या आप हैप्पी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना. वैसे ही वर्ड्स होते हैं, उनको भी अगर अपन कैद करके रखेंगे तो वो भी हैप्पी नहीं रह पाते. चलिए, तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है. हमने चैप्टर 2 की ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. क्वेश्चन आंसर भी किए हैं हम लोगों ने. इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखी है. आगे के और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उनकी एक्सरसाइज समझने के लिए इसी चैनल पर मोर वीडियोस देखते रहिए. चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.